तो गुरुगुण लिखा नहीं जाए। वंदन है गुरुदेव आपने, वंदन है गुरुदेव, वंदन गुरुदेव दाता, नमन करो गुरुदेव। वंदन है गुरुदेव आपने, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव दाता, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव दाता, वंदन है गुरुदेव आपने, नमन करूं गुरुदेव। वंदन है गुरुदेव दाता, वंदन है गुरुदेव। हंसा ये काग बुद्धि नाशे नाशे, हंसा ये काग बुद्धि नाशे, ओ कर गुरुदेव से गुरु चरणन की सेवदाते, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव दाता, वंदन है गुरुदेव। जा पर आपरी कृपा होती, जा पर आपरी कृपा होती होती, घट में जलती झील मिल ज्योति ज्योति, हो बुद्धि दीजो सतदेव दाता, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव दाता, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव। यह तन विष की खान है, यह तन विष की बेल है, तो गुरु अमृत की खान।
शीश दिया भी गुरुजी मिले तो भी सस्ता ज्ञान। अपार ब्रह्म परमात्मा ओ पूर्ण विश्व बीश, आदि पुरुष अविचल तुई ताई नमाओ शीश। तूने हीरा सो जैन मगमायो रे, ये भजन के बिना बावरो फिरे रे तूने। तूने हीरा सो जैन मगमायो रे, ए भजन बिना बावरो फिरे। बावरो फिरे रे बंदे, भाग तो फिरे। हे भजन के बिना बावरो फिरे रे तूने। तूने लाचार जैन मगमायो रे, ए भजन बिना बावरो फिरे। कबहू न बैठ्यो रे सत्संगत में, कबहू न हरि गुण गायो। कबहू न आयो सत्संगत में, कबहू न हरि गुण गायो। ए भाई मारो कबहू न हरि गुण गायो, ओ साधो भाई कबहू न हरि गुण गायो। अरे पच पच मरे रे बैल की नाई, अरे पच पच मरियो बैल की नाई, भोर तो भयो उठ खायो रे, हे भजन के वीरा बावरो फिरे रे तूने। हीरा सो जैन मगमायो रे, ए भजन बिना बावरो फिरे। बावरो फिरे रे भाई, ए भाग तो फिरे रे, हे भजन के बिना बाग तो फिरे रे तूने। हीरा सो जैन मगमायो रे, ए भजन बिना बावरो फिरे। यो संसार हाट बनिया को सब जग सौदे आयो।
आयो संसार हाट बनिया को सब जग सोदे आयो रे साधु भाई सब जग सोदे आयो ओ भाई मारो सब जग सोदे आयो अरे चातुर माल चौगड़ो कीनो अरे चातुर माल चौगड़ो कीनो ए मूरख मूली गवाया रे भजन के बिना बावरो फिरे रे तूने हीरा सो जैन मगमायो रे ए भजन बिना बावरो फिरे भाई हे डोले तो फिरे ओ भजन के बिना बावरो फिरे रे तूने हीरा सजैन मगमायो रे ए भजन बिना बावरो फिरे भाई ए भागता फिरा हे भजन के बिना बावरो फिरे रे तूने यह संसार फूल से मलिको सुवा देख लू भाई यो संसार फूल से मलिको सुवा देख लू भाई अरे मारी रे चोच रुई किसाई अरे मारी रे चोच रुई किसाई ओ मुंडी धुन पछताया रे हे भजन के बिना बावरो फिरे रे तूने हीरा सजैन मगमायो रे हे भजन बिना बावरो फिरे हे तूने लाचार जैन मगमायो रे ए भजन बिना बावरो फिरे यो संसार माया को लोभी ममता महल बनायो यो संसार माया को लोभी ममता महल बनायो अरे कहती कबीर सुनो भाई साहब क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी महाराज अरे कहती कबीर सुनो भाई साधो गुरु की न ज्ञान
भजन के बिना बावरो फिरे रे तूने हीरा सजन न जमायो रे ओ भजन बिना हे तूने लाचार जैन मजमाया रे ए भजन बिना बावरो फिरे बावरो फिरे श्री सत्यगुरु महाराज की जय।
जो दीन हो चरणों पड़े, हे नाथ वे सारे तरे तेरा भिखारी तुम बिना प्रभु आसरा किसका करे। मैं दीन हूँ तुम दीन बंधु, मैं अधम तुम नाथ हो। मैं हूँ अनाथ कृपा निधान, तुम अनाथों के नाथ हो। माता पिता सुत भ्रात भार्या कोई साथ न जाएंगे, उस पाक भी नरक में कोई न हाथ बटाएंगे। यह सोच के अब शरण आया, अब ठिकाना है नहीं, बस पार कर दो मेरी नौका, और अपना है नहीं। हे जगन्नायक विश्वविनायक, हे जग जीवन के जान हे दुख जन जय जय आनंद के घन हे। गुरु माता सब जग दाता, मनोज रूप
गुरु भगवान की कृपा से यह हमने सत्संग किया। यह सत्संग एक बहुत ही पावन पवित्र सत्संग है, जो कि महात्मा रामचंद्र साहब द्वारा फतेहगढ़ निवासी चलाया गया था। आपने एक प्रत्यक्ष साधन, एक साधना पद्धति की खोज की, जो पहले बहुत कम प्रयोग होती थी। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा, प्रत्यक्ष कैसे हम ईश्वर को प्राप्त करें, तो इस तरह की एक पद्धति का आविष्कार किया। आज इस पद्धति से बहुत लोग लाभ उठा रहे हैं और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये पद्धति हमारे यहाँ सभी सत्संग की जो शाखाएं हैं, उन सब ने इसको अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। बात एक ही है, किसी भी रास्ते से पहुंचे, हम सब एक ही रास्ते पर अंत में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह ये एक नवीन पद्धति थी जो हमारे समर्थ गुरु रामचंद्र साहब ने दी। उसके पश्चात अन्य हमारे डॉक्टर साहब आए, उधर श्री कृष्णलाल जी गाजियाबाद वाले, रामचंद्र मिशन, न जाने कितनी शाखाएं उसमें से पैदा हुई और अपने अपने ढंग से सत्संग करा दी। तो प्रत्यक्ष पद्धति क्या है कि एक मौन साधना, मौन ज्ञान किस तरह से दिया जाए। रामकृष्ण परमहंस के सामने जब विवेकानंद पहली बार पहुंचे हैं, तो उन्होंने ये अनुभव किया कि धर्म भी ट्रांसफर हो सकता है, धर्म का भी स्थानांतरण किया जा सकता है दूसरे में। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। तो ये धीरे धीरे उनको रामकृष्ण परमहंस ने प्रत्यक्ष साधना के द्वारा, आत्मशक्ति के द्वारा यह ज्ञान प्रदान किया। तो यह कोई ऐसा ज्ञान नहीं, तो परम जो उसके जानकार हैं वो गुरु कहलाते हैं और यह गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये प्रत्यक्ष साधना उन्होंने दी, किस तरह से ईश्वर को प्राप्त करें। और ईश्वर क्या है, जिसका ऐश्वर्य सभी जगह फैला हुआ है, यह हमारी बुद्धि से परे की चीज है, हम इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सी ऐसी क्रियाएं अपने आप घट जाती हैं जिनको हमें पता ही नहीं लगता ईश्वर की कृपा से। और हम उनको, मैंने पूछा था एक बार हमारे एक आचार्य थे लखनऊ के, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ईश्वर को हम समझ नहीं सकते, ईश्वर हमारी बुद्धि से परे की चीज है। तो इसे हम कैसे प्राप्त करें, उसका हमें कुछ कुछ वर्णन मिलता है कि हम कैसे प्राप्त करें। तो मन है, मन जो हमें नीचे को भी ले जाता है और ऊपर को भी उठाता है। ये मन कोई आत्मा से ही निकला हुआ है और जड़ माना जाता है। तो इस मन को अगर साधे तो हमारा काम बनता चला जाता है। भगवान कृष्ण ने अपनी गीता में कहा है, स्वयं गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी अष्टधा प्रकृति है, चित्त जल पावक गगन समीला, ये 5 तत्व जल है। उससे फिर ये है, फिर उसके पश्चात मन है, बुद्धि है और अहंकार है। तो मन से हमारी मन जब ईश्वर की तरफ लगाते हैं तो वो चित्त कहलाता आता है और चित्त हमारा हमेशा एक जैसा रहता है। तो योग चित्त वृत्ति निरोध है, तो ईश्वर की तरफ बढ़ जाते हैं और वो एक सा रहता है हमेशा। उसके बाद हमारी बुद्धि पर निर्मल होने लग जाती है, ऋतंबरा बुद्धि प्राप्त हो जाती है और हम जो है अहंकार अंत में टूटता है। अहंकार
मैं मेरा है, तेरा है, मेरे मकान है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे गुण दोष सब, मेरे जो अहंकार समाप्त होने पर हम ईश्वर के में लय हो जाते हैं, ईश्वर एक तरह से हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है ऐसी अवस्था ही हम कह सकते हैं कि ईश्वरीय अवस्था है। इसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। सतगुरु महाराज तीर पार निकस गया। पार निकसना क्या है? यही पार निकसना है कि मीरा कहती है पार निकस गया। पार मतलब मेरा शक्ति से मिलाप हो गया, शक्ति से शक्ति मिल गई, तो फिर वो निकलता है हमारा बुद्धि पर, हमारा जो मस्तिष्क है स्वच्छ हो जाता है, उसमें कोई विकार नहीं रहता। और जब विकार नहीं रहता तो हमें शांति मिलती है, और शांति में हमें कुछ सब एक जैसे दिखाई देते हैं, चाहे हर एक जीव एक जैसे दिखाई देता है, उसमें सब परमात्मा जैसा दिखाई देता है। ऐसा हमारा मन, हमारा मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध ही नहीं होता, जो हमारी नर्व्स नाड़ियां हैं वो भी शुद्ध होने लगती हैं, और यहाँ तक है कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, पूरा शरीर में कोई विकार नहीं रहता। मनगन ज्योति सूर्य दृष्टि ये होती, और ऐसे पुरुष के ध्यान करते ही हमारी दिव्य दृष्टि होने लगती है। तो ये दिव्य दृष्टि उसमें से एक तरह की प्रेरणा छूटने लगती है, जो हमें शांति देती है और दूसरों को शांति देती है, अपने को भी शांति देती है और दूसरों को भी शांति देती है। इस तरह ये ईश्वरीय ज्ञान एक अमूल्य है, जिसको कि हम पाकर के कृतकृत्य हो जाते हैं, और उसके बाद कुछ शेष नहीं रहता। ऐसा ये अमृत ज्ञान ही यही है, और तो सारा ज्ञान माना गया है, हालांकि वो भी बहुत जरूरी है, उसके बिना भी कुछ नहीं हो सकता। सारी विद्या और अविद्या, विद्या मतलब सच्चा ज्ञान, अविद्या से जो हम अपनी जीविका के लिए पालन करते हैं वो अविद्या है, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है, उनके बिना भी कुछ नहीं हो सकता, और इस विद्या के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। तो हम अगर इसको नहीं प्राप्त करते तो भटकते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं, नशा करने लगते हैं, तमाम अवगुण पनप जाते हैं। तो इसलिए हम सबको ये साधना करनी चाहिए, जिससे कि हम ऊपर उठ सकें। तो किसी भी तरफ से जाए हम ईश्वर को पकड़ सकते हैं। गुणों की उपासना में भी जाए तो निर्गुण होना, निर्गुण गुण रहित हो जाना, सतरंग तन से परे हो जाना, और उसके बाद में निर्गुण अवस्था प्राप्त करना। निर्गुण कहा गया है, लेकिन ईश्वर के गुण भी अनेक है, गुणातीत है, इंद्रियों से परे है, अगोचर है, दिखाई नहीं देता है, परंतु और करुणा सागर है। ये ईश्वर के गुण है। एक तरफ तो निर्गुण कह रहे हैं, गुण नहीं है, एक तरफ उसके गुणों का बखान कर रहे हैं। कैसी दुविधा की स्थिति है ईश्वर की। तो ये ईश्वर की ऐसी प्रकृति है जिसको हम प्राप्त करें। हमारे मनुष्यों का ये भाग्य होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक ध्यान इसमें भी दें, जिससे हमारा जीवन सुधरे, जीवन की पद्धति हमारी सुधरे। हम एक साधना पद्धति में ऐसी पहुंचे जिसमें हम खुद शांत हो, दूसरों को भी शांति दें, हमें प्रेम पैदा हो। ऐसी ये पद्धति हमारे रामचंद्र साहब ने विकसित की। कहते हैं कि ये पहले कृष्ण ने प्रारंभ की थी, और उसके बाद में ये प्रारंभ हम तक आई, परंतु बीच में इसमें भला किया गया। हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं बीच में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन अब ये दोबारा पद्धति प्रयोग की गई है। हम सब लोगों को सत्संग से लाभ मिले, मैं यही कामना करता हूँ। जो भी हमारी बहनाएं हैं इस सत्संग का लाभ उठाया, जिनकी अपने जो है इनकी कृपा से उसके अपने इन्होंने ये आयोजन किया, बड़ी मेहनत की है, और इन्होंने अपनी पत्नी के उसमें ये रखा है। पत्नी जो उनकी एकदम आकस्मिक एक तरह की मृत्यु हुई, तो उस मृत्यु से उससे इन्हें शांति मिले और पूरे घर को शांति मिले, ऐसी मेरी कामना है। इन पे दुख आए, लेकिन इन्होंने दुखों का
इलाज इस सत्संग में ही दिया, इसलिए ये एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हमारे सामने हैं और इनकी मेहनत है कि इन्होंने ये सब आयोजन किया। मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूँ और हम सब लोगों को ये प्राप्त हो। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक शाम को सत्संग की सभा 7 से 9 तक होगी। सभी लोग आने के का कष्ट करें और इस सत्संग से लाभान्वित होंगे। कल कौन से? कल 10:30 से सत्संग सभा प्रारंभ होगी, वो अंतिम सभा होगी और उसका भी लाभ उठाएं और सभी लोग इस जो है इसको प्राप्त करें सत्संग को। और अब इसके पश्चात भोजन है। अब सभी लोग तीनों टाइम हर समय जो भी सत्संगी भाई आए हैं भोजन करके ही जावे और तीनों समय भोजन यहीं पर रहेगा और सभी अभी भी भोजन प्राप्त करके ही जाए और निवास करना चाहे यहाँ निवास भी करें। अब भजन के पश्चात समाप्त हो जाएगी ये सभा। धन्यवाद। वही रहेंगे ना। मन मरा न माया मरी, मन मरा न माया मरी, मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए कबीर। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन तेरा, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते। समता का अंजन डाल लो, समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। समता का अंजन ढाल लो, बस हो गया भजन।
मन की तरंग मार ले। आया है तो कहां से और जाएगा कहां, आया है तो कहां से और जाएगा कहां, इतना जरा विचार ले, इतना जरा विचार ले, बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले, बस हो गया। सुख दुख के झूले में तो ए झूलने वाले, सुख दुख के झूले में तो ए झूलने वाले, इच्छाएं अपनी मार ले, इच्छाएं अपनी मार ले, बस हो गया भजन इच्छाएं अपनी मार ले। बस हो गया भजन तेरा, बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ये महल माड़िया न तेरे साथ जाएंगी, ये महल माड़िया न तेरे, महल माड़िया न तेरे साथ जाएंगे, सतगुरु की महिमा जान लो, सतगुरु की महिमा जान लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अनमोल ब्रह्मानंद जो सदा चाहिए, अनमोल ब्रह्मानंद जो अनमोल जो अनमोल ब्रह्मानंद जो सदा चाहिए, सतगुरु की महिमा जान लो, बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन।
आओ